वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं पियाजे के चरण के बारे में और ब्रूनर तथा वाइगोस्की ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किस चीज़ के बारे में जिक्र किया है। और ये यूपी टेट और सी टेट की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे पियाजे के जो स्टेजेस के बारे में मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये प्रश्न अगर आप देख लेते हैं वीडियो को तो आप 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में ज़रूर सही कर पाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के बारे में। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 गुणात्मक चरण में बांटा है और चरणों का क्रम जो है वो स्थिर है, इन्हें बदला नहीं जा सकता। और बालक का चिंतन वयस्कों से प्रकार और गुण में भिन्न होती है। आगे हम बात करते हैं इनके स्टेजेस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहले हम बात करते हैं संवेदी गामक अवस्था, जो इनकी पहली स्टेज होती है और ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है और यह प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में बालक देखना, पकड़ना, सूंघना, पहचानना जैसी सहज क्रियाओं से सीखता है। इंद्रिय अनुभव और गति के माध्यम से जगत को जानता है। असहाय शिशु से गतिशील और प्रारंभिक सामाजिक व्यवहार वाला बालक इसमें बनता है। आगे हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसमें भाषा का विकास और प्रतीकों का प्रयोग बच्चे जो हैं वो प्रारंभ करने के लिए सीख जाते हैं। और इसे 2 भागों में बांटा गया है। क यानी पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जो कि 2 से 4 वर्ष तक की अवधि की होती है, और दूसरी अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था जो कि 4 से 7 वर्ष तक की अवधि देखी गई है। इस अवस्था में जीववाद, आत्म केंद्रिता, प्रतीकात्मक खेल, केंद्रीकरण, कृत्रिम अतार्किक चिंतन और संरक्षण का अभाव जो है इसमें देखा जाता है। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 4 वर्ष तक की, और इससे खोज की अवस्था और भाषा विकास की अवस्था भी कही गई है। और अंतः प्रज्ञा की अवस्था जो होती है वो 4 से 7 वर्ष तक की होती है। बालक बिना अपूर्ण तार्किक प्रक्रिया के उत्तर जो है इसमें दे पाता है। आगे जीन पियाजे की तीसरी अवस्था, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाती है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें तर्क, स्मरण, माप, तौल और गणितीय क्रियाओं का विकास होता है और इस अवस्था में त्रिगुणात्मक शक्तियाँ विकसित होती हैं। विचारों में विलोम्यता, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्यय का प्रयोग इसमें होती है और संरक्षण का नियम जो होती है इसमें लागू होती है। आगे हम बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से लेकर के 15 वर्ष तक की अवस्था होती है और यह अंतिम अवस्था होती है, जिसमें बालक में अपूर्ण चिंतन, तर्क वितर्क और परिकल्पनात्मक सोच विकसित होती है। एक साथ कई पक्षों को देखकर निर्णय करने की क्षमता इसमें जागृत होती है। आगे हम बात करते हैं जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर ने अमेरिका के आधुनिक मनोवैज्ञानिक थे और उनका सिद्धांत पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक नवीन व्याख्या जो है वो मानी जाती है। और ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 अवस्थाओं में बांटा, जिसमें कि ब्रूनर की अवस्था है पियाजे की संवेदी गामक, जिसे आइकोनिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे सिंबॉलिक कहा जाता है, और मूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था 0 से 1 वर्ष तक की अवधि की होती है और बालक वस्तुओं की क्रिया करके जानता है। वह छूकर, पकड़कर, मुंह में रखकर या तोड़कर या हिलाकर अनुभव जो है वो प्राप्त करता है। आगे है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो कि 1 से 7 वर्ष तक की अवधि की होती है। बालक मानसिक प्रतिबिंबों और चित्रात्मक अनुभवों के माध्यम से सीखता है और यह प्रत्यय निर्माण की अवस्था होती है। और संकेतात्मक अवस्था 7 वर्ष के बाद होती है। बालक संकेतों, प्रतीकों और शब्दों के माध्यम से चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन और तर्क वितर्क की क्षमता जो होती है इसमें विकसित होती है। आगे हम बात करते हैं वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोस्की जो हैं वो रूसी मनोवैज्ञानिक एवं भाषाविद थे। उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद तथा सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत भी माना जाता है। इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी निकट संभावित क्षेत्र विकास का क्षेत्र को इन्होंने बात कही थी। बालक जो कार्य स्वयं कर सकता है और जो कार्य सहायता से कर सकता है, उनके बीच का क्षेत्र जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। आगे मचान, जिसमें हम सीखने के समय दी जाने वाली अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे हटी चली जाती है, जैसे मचान कहलाती है। स्कैफोल्डिंग यानी शिक्षक के द्वारा आधा हल किया हुआ प्रश्न उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, पूरा हल करते हैं। जैसे मान लिया जाए
कि कोई बच्चे अगर साइकिल चलाने के लिए सीख रहे हैं तो उनके पिता के द्वारा पीछे से पकड़ा जाना ताकि वो गिरे ना, और सीखने में वो जो होती है वो मदद की जाती है इसके द्वारा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है संवाद अधिगम का महत्वपूर्ण साधन होता है। कुशल संवाद के से बालक के विचार संगठित और तर्कपूर्ण बनते हैं। आगे हम क्विक रिवीजन करते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा सा देख लें। जीन पियाजे ने कहा है कि बालक जो है वो नन्हा वैज्ञानिक है, प्रमुख आधार संगठन और अनुकूलन है। ब्रूनर ने इनएक्टिव आइकोनिक सिंबॉलिक अवस्था कहा है, और वाइगोस्की ने समाज, सांस्कृतिक भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं। जेडपीटी स्कैफोल्डिंग टेट की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर मेंशन कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस चैनल पे रोज़ 3 से 4 वीडियो आपके लिए लाते हैं जो कि टीचर एग्जाम के लिए, सीडीपी के लिए खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम नई श्रृंखला आपके लिए चलाएंगे ताकि आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें चैनल को ग्रो करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।